गुड मॉर्निंग वंस अगेन आपके अपने चैनल स्मॉल स्टेप्स विद केएम। और आज हम यहाँ पे अपकमिंग एग्ज़ाम डीडीएल लीगल असिस्टेंट 2023 के लिए रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे और रीजनिंग सेक्शन में वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेवेंट होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड होगा। और मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम में ये जो 20 नंबर जो रीजनिंग और कॉन्ट सेक्शन होता है आप इसे बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन को बिल्कुल कंफर्म करेगा और आपके कंपटीशन को भी रिड्यूस करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट ईयर का पेपर मैंने एनालाइज़ किया था उसमें मैं ये पाया था कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या ये सीरीज़ बेस्ड थे। इसमें एक आपको पैटर्न फाइंड करना होता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स उसमें होते हैं या फिर उसमें ऑड वन आउट फाइंड करना होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल से ये होता है कि आप ये से जो सीरीज़ होती है ABCD EFGHIJKLMNOP, मैं यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ बट इसका यूज़ है उन सीरीज़ को फाइंड सॉल्व करने के लिए और फिलिंग द ब्लैंक्स और वन आउट फाइंड आउट करने के लिए। ये सीरीज़ आपको या तो साइड में कॉपी में लिख लेनी हो या फिर एग्ज़ाम के टाइम में लिखने नहीं होती है, या फिर आपको ये सीरीज़ की जो प्लेस वैल्यू जो मैं बताऊंगा वो आपको रटी होनी चाहिए या एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको माइंड में रहेगी। तो RSTUVWXYZ, अब इनकी जो प्लेस वैल्यू ऊपर मैं लिख रहा हूँ, जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1, यानी एक जो सबसे पहले आया तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, ये 2 प्लेस पे है, 2 वैल्यू है इसकी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और फाइनली 26। ठीक है, अब इसका कैसे यूज़ करेंगे एग्ज़ाम में देखिए। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि ऑड वन आउट फाइंड करना है। अब देखिए कैसे, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन, बस एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में ही आपके लिए बोनस का काम करेगा। तो इससे मैं सजेस्ट करूँगा बिल्कुल मत छोड़ें और इसको इजी भी अवॉइड ना करें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो आपको सिलेक्शन के बहुत करीब लाता है। जैसे कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो इस तरह से था कि VY और ZC MP और KH। अब ये क्वेश्चन था, बताइए इसमें सिर्फ ये फाइंड करना था कि ऑड वन आउट क्या है, ये कैसी सीरीज़ है, इसमें कोई ना कोई पैटर्न लग रहा होगा, उस पैटर्न को कौन सा ऐसा जो टर्म है जो फॉलो नहीं कर रहा है, बस इस देखने के लिए। जैसे ये सारी सीरीज़ है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, इसकी प्लेस वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं। जैसे V की प्लेस वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी है 22, Y की प्लेस वैल्यू 25, Z की 26, C की 3, M की 13, P की 16, K की 11 और 8। अब देखिए इसमें कुछ एक पैटर्न होगा जो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने एक पैटर्न देखा कि 20 + 3 ऐड करेंगे तो 25, ये एक पैटर्न है। 26 + 3 तो 3 आएगा, जैसे 26 1 2 3, ठीक है, तो ऐसे 3। 13 + 3 कर रहे हैं 16 आ रहा है। 11 + 3 करना चाहिए था, तो 11 + 3 कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पे 14 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 8 है, यानी कि ये एक ऐसा टर्म है जो इस सीरीज़ के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ऑड वन होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब फटाफट दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यही क्वेश्चन सेम है, एक और आया था, इसमें था BGEJ LS और TO, ठीक है। इसमें देखिए B की प्लेस वैल्यू 2, G की 7, E की 5, ये 10, N की 14 और ये S की 19, T की 20, O की 50, ठीक है। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या है, 2 + 5 7, 5 + 5 10,
14 + 5 19, 20 + 5 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 15 है, यानी कि ये जो होगा ऑड वन होगा। समझ पा रहे हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। आप खुद भी सोचेंगे कि थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से करेंगे तो हमारे ये जो बोनस नंबर ही कहीं नहीं जाएंगे। और समझ लीजिए कि हम जो चीज़ छोड़ते हैं ना, वो कोई ना कोई अटैम्प्ट करता है और उससे हमारे सिलेक्शन को कह सकते हैं कि हम उस सिलेक्शन प्रोसेस से आउट हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए जो इजी हो और थोड़ी सी मेहनत से आपको एक्स्ट्रा बोनस या कंपटीशन के अंदर और आपको ला सकें। अब एक और क्वेश्चन था, जैसे कि y z w s t q m n k g h और e, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y और z और w, y की प्लेस वैल्यू 25, z की 26, w की 23, s की 19, ये 20, q की 17, m की 13, 14 और ये 11, g की 7, 8 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसा पैटर्न चल रहा है, 20 + 1 26, 25 + 1 26, ठीक है। सॉरी, इसमें एक चीज़ था, इसमें ऑड वन आउट नहीं फाइंड करना था, इसमें बोल रहा था कि यहाँ पे जो एक ब्लैंक स्पेस था वो बोल रहा था कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। तो ये भी जस्ट इसी सीरीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसी टाइप का पैटर्न है। तो पहले हम पैटर्न एनालाइज करते हैं, फिर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो फाइंड करते हैं। देखिए 25 + 1 26 और 26 - 3 23, 19 + 1 20 और 20 - 3 17, 13 + 1 14 और 14 - 3 11, एक ही पैटर्न हो गया। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए यानी 23 और 19 -4, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए -4, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए भी -4 करना पड़ेगा। 11 - 4 कितना होगा आपका 7, ठीक है। 7 के प्लेस पे क्या है g, तो यहाँ पे g हो गया। अब g के बाद जो ये पैटर्न फॉलो करेंगे g + 1, यानी कि 7 + 1 8, यहाँ पे 8 आएगा, 8 के प्लेस पे h और -3, यानी कि ये 8 है और ये 7 है, इसमें -3 यानी कि 5 हो जाएगा। तो 5 की प्लेस 5 क्या है e, तो यानी कि जो आपके यहाँ पे टर्म आएगा वो g h e, यही आंसर होगा। एक बार और समझ लेते हैं। पहले मैंने ये सारे पैटर्न देखे कि इनके अंदर कैसे पैटर्न चल रहे हैं। 25 + 1 यानी कि +1 चल रहा, फिर -3 हो रहा है, +1 -3 +1 -3, यानी कि इसमें +1 किया जा रहा है और यहाँ से -3 हो रहा है। तो ये ऐसे टर्म चल रहे हैं। फिर एक टर्म से दूसरे टर्म पे जाने के लिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो यहाँ का लास्ट है और जो यहाँ का पहला है अल्फ़ाबेट, इसमें -4 रिड्यूस हो रहा है, यहाँ के -4 रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आएगा वो -4 रिड्यूस होगा। 11 - 4 यानी 7, यानी कि g पहला टर्म हो जाएगा, 7 प्लेस वैल्यू है। 7 + 1 8, सेकेंड अल्फ़ाबेट हो जाएगा h, और h -3 यानी 5, ये हो जाएगा थर्ड अल्फ़ाबेट यानी g h e, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये सीरीज बेस्ड थे आपके कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और था, इसमें आपको फिर फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना था, जो कि सिर्फ इसी सीरीज बेस्ड पे, मतलब इसी प्लेस वैल्यू पे बेस्ड था। 23 W, 19 S, 17 Q, 13 M और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया था। अब देखिए अभी क्वेश्चन कितने ईजी होते हैं। 23 W की जो प्लेस वैल्यू होती है वो भी 23 होती है। 19 और S की जो प्लेस वैल्यू होती है वो भी 19 होती है। 17 और Q की जो प्लेस वैल्यू होती है वो भी 17, यानी जो नंबर दिया उसी नंबर के प्लेस पे जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वो सेकंड टर्म है। जो नंबर दिया है उसी नंबर के प्लेस पे जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वो सेकंड टर्म है, यानी कि 13। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे हमें पहले नंबर वो ढूंढना पड़ेगा, फिर उस नंबर के प्लेस पे जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वो सेकंड टर्म होगा, ठीक है।
तो पहले नंबर फाइंड करने के लिए हमें एक और सीरीज़ का ये पैटर्न देखना पड़ेगा कि ये नंबर में कैसा पैटर्न चल रहा है। 19 और 23 में -4 का हो रहा है, 19 और 17 में -2 का है, 17 और 13 में -4। तो 13 और यहाँ पे जो पहला होगा वो क्या होगा, सोच के देखिए, पहले -4 -2 -4 तो फिर -2। 13 -2 मतलब क्या, 11। 11 के प्लेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर। आप खुद देखिए कि इस जितने भी मैंने जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर पेपर में, उसको मैंने सिर्फ एक ही पैटर्न, मतलब ये हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए और हम नंबर जो प्लेस वैल्यू से हम एक पैटर्न डिराइव करेंगे, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए या तो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स ही मतलब टर्म फाइंड करना पड़ेगा या फिर हमें उसमें से ऑड वन आउट फॉलो करना है। दोनों के लिए सेम तरीका है, बस आपको ये प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए या फिर आप पहले ही एग्ज़ाम के साइड पे ब्लैंक पेज पे आप ये सारा अल्फ़ाबेट नोट करके उसका प्लेस वैल्यू आप पहले से लेंगे ताकि आपको जल्दी जल्दी फिल करने में टाइम ना लगे। तो एक आध दो क्वेश्चन अगर और डिस्कस कर ले फटाफट, जो कि थोड़ा सा फिलहाल आज के लिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो कि नंबर बेस्ड था, जो इससे रिलेटेड नहीं है बट वो भी सीरीज बेस्ड है, लेकिन वो सिर्फ पूरे नंबर पर डिपेंड है। जैसे 118, 105, 94, 85 और यहाँ पे ब्लैंक दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे थे यहाँ पे क्या नंबर आएगा। देखिए ये भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होते हैं, ये नंबर सीरीज़ होते हैं। डिफरेंस इतना होता है कि इसमें भी पैटर्न हमें फाइंड आउट करना होता है, इसमें भी पैटर्न फाइंड आउट करना होता है, और पैटर्न फाइंड करके यहाँ पे जो उस पैटर्न को फॉलो करेगा वही जो टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो टर्म में डिराइव करने के लिए पहले हमें पैटर्न देखना पड़ेगा। देखिए 118 और 105 कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -30। ये यहाँ से जाने में कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 94 + 6 100 यानी 11 का सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में 85 + 5 यानी 9, ठीक है। तो एक तरह से ये देखिए कि 13 और 11 और -9, तो -9 और -7, क्योंकि इनके में भी 2-2 का गैप चल रहा है। देखिए 2 का गैप है, मतलब अगर ये माइनस वाले को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो 13 और 11 में 2 का गैप डिफरेंस, 11 और 9 में 2 का डिफरेंस, तो 7 मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें भी 2 का डिफरेंस लेंगे, तो 9 - 2 यानी 7। और हमें यहाँ से अब जो है 7 सब्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा, तो इसमें 7 निकालेंगे, 5 - 2 यानी 78। तो 78 हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार और समझते हैं इसको। देखिए पहले हमने क्या किया, इनिशियल स्टेप में इनका डिफरेंस देख लिया। अब हमें -13 है, -11 है, -9 है, हमें ये डिफरेंस निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस का भी डिफरेंस देखना पड़ेगा कि 13 और 11 कैसे जा रहा है, कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। -13 तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन 13 से 11 में जाने में भी 2 का सब्ट्रैक्ट करना पड़ा है, 11 से 9 में भी जाने का भी 2 हमें मतलब रिड्यूस करना पड़ रहा है। तो 9 नेक्स्ट टर्म के जाने के लिए भी हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसमें पहले 2 रिड्यूस करेंगे यानी -7, यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए -7 चाहिए। और ये -7 कहाँ से आया, 9 में से 2 रिड्यूस करने पे, 2 का मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे या 2 का डिफरेंस क्रिएट करने के बाद जो -7 आया, और -7 में से इसमें से सब्ट्रैक्ट करके हम -7 निकालने के बाद जो 78 हमारा आंसर होगा। मतलब एक पैटर्न ये, उसका अगेन पैटर्न ये, यहाँ से हमने नेक्स्ट टाइम ये फाइंड किया, नेक्स्ट टाइम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके ये फाइंड। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।